कि सत धर्मेश कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा, जो कि सब धर्म वाले लोग मानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे हम लोग सरना धर्म मानने वाले लोग जय धर्मेश बोलते हैं, और क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग गॉड फादर बोलते हैं, और इस्लाम धर्म मानने वाले लोग अल्लाह खुदा कहते हैं। भगवान एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। और ये जो आवाज निकल रहा है किसका है? आत्मा का कि शरीर का? आत्मा का आवाज आ रहा है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ कहीं जाना है जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं। ये आत्मा का शरीर है। जैसे हम लोग को रहने के लिए घर जो रहता है, उसी प्रकार आत्मा का ही रहने का क्या है? घर है। और खिड़की जो रहता है हम लोग का घर में, तो खिड़की से हम लोग देखते हैं, तो ये आँख क्या है? आत्मा का खिड़की है। जब खिड़की बंद करते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, उसी प्रकार हम आँख जो बंद कर देते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। तो ये आवाज जो है सो आत्मा का है, और आत्मा का बाप है परमपिता परमात्मा बोलिए, चाहे सत धर्मेश बोलिए, वही माता भी है, वही पिता भी है। इसीलिए कहा गया है तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। माता पिता सब वही है, सत धर्मेश ही है। तो आत्मा का 3 शक्ति होता है, मन, बुद्धि और संस्कार। आज तक किसी को पता है कि नहीं है, लेकिन हम जो जान रहे हैं उसको बता रहे हैं। आत्मा का 3 शक्ति होता है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम लोग कोई भी चीज को सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और जो भी कार्य भला या बुरा कुछ भी काम करते हैं वो संस्कार कहलाता है। तो हमारे साथ कौन जाने वाला है? संस्कार। कि अंधन रुपया पैसा घर दुरा ये सब जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है। सब देखने के लिए दिख रहा है, बस जब तक रह रहे हैं तब तक हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। अच्छा संस्कार बनाएंगे, अच्छा संस्कार जाएगा। तो इसीलिए भगवान भी कहता है कि अच्छे कर्मों का बीज बोते चलो तो अच्छे फल के अधिकारी स्वतः बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो हम लोग का बाप भगवान धर्मेश है, तो भगवान धर्मेश भी हम बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं। हम लोग का बाप धर्मेश है, तो वो भी हम बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं। हम लोग दिन रात याद कर रहे हैं भगवान को, धर्मेश को, चाला को। तो किस लिए याद कर रहे हैं? वो मेरा माँ है, बाप है, और उसका हम क्या है? बच्चे हैं। तो बच्चे का बाप का हकदारी बच्चे को होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। तो जितना भी जो मिल रहा है सब किसका देन है? धर्मेश का। हम कुछ लेके नहीं आए हैं, सब धर्मेश का दिया हुआ है, और हम जो कुछ कर रहे हैं सब धर्मेश का दिया हुआ है। तो जितना याद करेंगे उतना हमको सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ मिलेगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान धर्मेश जो है शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, और खजानों से भंडारा है पूरा भरपूर। इसीलिए उसको सब शक्तिमान कहा गया है। और हम बच्चे जितना जो ज्ञान ले रहे हैं, जितना जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम मास्टर शक्तिमान हैं, है कि नहीं दादा? तो इसीलिए हम लोग जितना जो हम लोग याद करेंगे चाला माँ धर्मेश को, उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। तो जितना हम पवित्र बनते जितना जो हम पवित्र बनते जाएंगे उतना हम एकदम कंचन बन जाएगा। और हम लोग को कोई भी गाली गलौज देगा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि हम पूजा पाठ में बहुत ध्यान देते हैं और हम पवित्र बन जाते हैं। तो कोई भी गाली गलौज देगा तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मैं परम पवित्र हूँ। मेरे अंदर आप कुछ भी गाली गलौज दीजिए, मेरे में आएगा नहीं, वो वापस आपके पास जाएगा। जैसे बॉल को हम फेंकते हैं दीवार में तो वापस आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो जैसे दीवार को में फेंकते हैं बॉल, वैसे ही वापस आता है। तो उसी प्रकार जो हम लोग को ईर्ष्या द्वेष जो करता है, वो गाली गलौज देता है, वो उसी के पास वापस जाता है।
तो वो बोलता है कि हम क्या गलती किए भगवान जो हमको दुख दे रहे हैं। तो भगवान कहता है मेरे को कुछ गलती नहीं की है, किसी और को गाली गलौज दी है, उसका वो फल है। जो कुछ होता है वो कर्मों का फल होता है। भगवान तो है सबको सदगति देने वाला, दुख हरता सुख कर देता है, दुख को हरा के सुख देने वाला है। और उसको हम लोग याद करेंगे। अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे काहे कि अभी समय भी काम है। तो हम एक बात और बोलना चाहती हूँ कि धर्मेश बाबा जो है सो हमारा पिता है। वो भी हम बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं कि बच्चे तुम मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मारना को दू तो कहना, और मेरे लिए खर्च करके भी तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना रख दूं तो कहना, मेरे लिए कोड़ियों वचन सुन कर तो देख, तेरे लिए कृपा ना बरसा दूं तो कहना, और मेरी बातों को लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान नहीं बना दूं तो कहना, और तुम मेरे को अपना मददगार बना कर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, और तुम मेरे बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। किसका प्रतिज्ञा है? भगवान धर्मेश का है। कितना पूजा पाठ करेंगे, जब तक उसका प्रतिज्ञा उसका मार्ग में नहीं चलेंगे तो हमको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए वो भी बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं। तुम मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख। भगवान क्या कहता है धर्मेश? तुम बच्चे मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। ये सही बात है कि नहीं है? और बहुत लोग कहते हैं कि अभी भाग्य से मिला है मनुष्य जन्म, लेकिन ये सोचने वाली बात है, हम मनुष्य जन्म है तो दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली तो नहीं लेंगे। आम में इमली तो नहीं फलता है, कटहल में आम तो नहीं फलता है कि फलता है? नहीं फलता है ना। तो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये समझने की बात है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं अभी हमको मनुष्य जन्म दिया है, उसके बाद क्या जन्म देगा क्या नहीं, ऐसे बोलता है। हम भी पहले नहीं जानते थे। मेरा बाप भी कहता था कि 84 साल के बाद पता नहीं क्या क्या जन्म देगा बोलता था, लेकिन जब ज्ञान हो गया हमको तब हमको समझ में आया कि नहीं, मनुष्य में मनुष्य जन्म मिलेगा। ये कैसे? आदमी लोग कहता है कि 84 लाख योनि कहता है, लेकिन 84 लाख योनि नहीं होता है, 84 जन्म होता है। जैसे सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग होता है कि नहीं होता है? ये 4 गो युग है ना। तो ये सतयुग, कलयुग, द्वापर युग होता है। इसी में सबको मतलब ये कैसे कैसे बीत रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। पहले माचिस का दाम 4 आना था, लेकिन एक कितना हो गया। इसीलिए एक युग होता है 1250 का युग होता है। इसीलिए हम लोग 12 साल में हम लोग जनी शिकार करते हैं। तो ऐसे करते करते 4 युग बदल जाता है। तो कैसे कैसे युग आ रहा है लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन 4 युग जैसे साइकिल का पैडल जो घुमाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे घूमता है। तो ठीक है, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बोलने से तो कितना समय लग जाएगा। जय धर्म।